नमस्कार मेरे मित्रों। मैं अंकित केशरवानी आपका अपने इस यूट्यूब चैनल अंकित दी केशरवानी में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि मैंने अपनी बहुत सारी वीडियोस में आपको ऑलरेडी बता दिया है कि मोदी केयर ने अपने पुराने प्लान को चेंज करके नए प्लान में कन्वर्ट कर दिया है, जहां पे पुराने में जितने भी आपको इनकम मिलती थी वो सब बंद हो गई है। अब नई तरह की इनकम मिलना स्टार्ट हो गई है और उसी नए तरह की इनकम में मोदी केयर की एक इनकम है शेयरिंग बोनस। आपने सुना होगा, मैंने अपने पुराने वीडियोस में भी बताया है कि शेयरिंग बोनस नाम से कंपनी ने एक नया पेमेंट प्लान लॉन्च किया हुआ है नए प्लान में, जिसमें कंपनी आपको शेयरिंग बोनस के अकॉर्डिंग पैसा बांटेगी। इस वीडियो में मैं आपको बड़े ही सरल शब्दों में बताने जा रहा हूं कि जो शेयरिंग बोनस का कैलकुलेशन है ये कैसे काम करेगा। मान लीजिए आप मोदी केयर ज्वाइन करते हैं या कोई भी आपको मोदी केयर ज्वाइन कराता है तो शेयरिंग बोनस में उसको कितना पैसा मिलेगा, लास्ट में ये भी बताएंगे एक्चुअली में ये फायदे का डील है या डील नहीं है, वो मैं सारी चीजें आपको बताऊंगा। तो आपको करना क्या है, वीडियो में लास्ट तक बने रहना है, बड़े ध्यान से एक एक एग्जांपल एक एक कैलकुलेशन सुनिएगा। उसके बाद कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या शेयरिंग बोनस से आप ज्यादा पैसे पा रहे हैं या कम पैसे पा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए, सबसे पहले शेयरिंग बोनस का कैलकुलेशन करने से पहले हम कुछ प्री कंडीशन जान लेते हैं, कुछ नियम और शर्तें जान लेते हैं जो कंपनी ने मैंडेटरी किया हुआ है इस तरह के बोनस को पाने के लिए। चलिए, पहली जो इसकी कंडीशन है शेयरिंग बोनस। शेयरिंग बोनस आपको कब कब मिलेगा पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। ये हर हफ्ते आपको मिलेगा। जो इसकी वीकली क्राइटेरिया है, 1 तारीख से 7 तारीख, फिर 8 तारीख से 15 तारीख, फिर 16 तारीख से 23 तारीख, फिर ऐसे पूरा मंथ, हर चारों हफ्ते ये पैसा आपको मिलने वाला है, लेकिन इसकी टर्म्स एंड कंडीशन के साथ। तो पहली टर्म्स एंड कंडीशन इसकी क्या है, इस इनकम को पाने के लिए आपका 2000 पीसीवी का शॉपिंग करना मैंडेटरी है। अगर आपने शॉपिंग नहीं किया तो ये बोनस आपको नहीं मिलने वाला है। अब 2000 पीसीवी की शॉपिंग कितने रुपए में होगी वो डिपेंड करता है कि आप किस तरह के प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं। 50% बीबी वाले खरीद रहे हैं, 60% बीबी वाले खरीद रहे हैं, 10% बीबी वाले खरीद रहे हैं। मैं एक ऑन एवरेज बता देता हूं, आपको 4 से 5 हज़ार रुपए खर्च करने पड़ेंगे 2000 पीसीवी की शॉपिंग करने के लिए। यहां तक आपको समझ में आया? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए, ये जो इनकम है, दूसरी प्री कंडीशन मैं आपको बता देता हूं। ये जो शेयरिंग बोनस इनकम है ये मात्र आपको 3 महीने के लिए ही मिलेगा। मान लीजिए आपने जिन लोगों को भी अपने नीचे ज्वाइन कराया है, ज्वाइन होने के बाद ये वाली इनकम सिर्फ उनसे आप 3 महीने तक ही पा सकते हैं, उसके बाद ये इनकम आपको नहीं मिलने वाली है। चौथी चीज, ये इनकम आपका डाउनलाइन जितने भी पॉइंट्स की शॉपिंग कर रहा है उसके ऊपर आपको मिलेगा। अगर वो महीना में शॉपिंग नहीं कर रहा है, उस हफ्ते में शॉपिंग नहीं कर रहा है, तो ये इनकम आपको नहीं मिलने वाली है। पांचवा पॉइंट्स यहां पे आपको प्री कंडीशन बता देता हूं। अगर आप इस इनकम के माध्यम से, मतलब शेयरिंग बोनस के माध्यम से, अगर आपका जो भी पेमेंट हो जाता है, तो जो कंपनी आपको महीने में एक मंथली पेमेंट देती है, तो आपका ये जो शेयरिंग बोनस का बिजनेस था ये मंथली बोनस के बिजनेस में काउंट नहीं होगा। तो इन 5 बातों का बड़े आसानी से ध्यान रखिएगा। इतने टर्म्स एंड कंडीशन के बाद ही ये आपको शेयरिंग बोनस मिलने वाला है। अब चलिए कैलकुलेशन की ओर बढ़ते हैं और आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि ये कैलकुलेट कैसे होगा जब आप अपने नीचे किसी की ज्वाइनिंग कराते हैं। चलिए, उसकी ज्वाइनिंग कराने से भी पहले मैं आपको बता देता हूं, जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ है कि आपको 2000 पॉइंट्स की शॉपिंग करना मैंडेटरी है, इस बात को याद रखिएगा। चलिए, एग्जाम्पल 1 लेके हम चलते हैं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। एग्जाम्पल 1, कंपनी ने इस बोनस का जो क्राइटेरिया है वो एकदम फिक्स रखा हुआ है, 20%, 10%। इसका मतलब क्या हुआ, जो आपके नीचे डायरेक्ट आपका डाउन लाइन है, मान लीजिए आपने उसको अपने डायरेक्ट नीचे ज्वाइन कराया है, उससे जो भी बिजनेस होगा, मान लो उसने जितने भी पॉइंट्स के सामान खरीदे होंगे उसका 20%। और डाउनलाइन का डाउनलाइन मतलब आपका सेकेंड जनरेशन, डाउनलाइन का डाउनलाइन, उससे आपको 10% की इनकम होगी 3 महीने के लिए। ये बात मैंने आपको बताई है और ये परसेंटेज भी मैंने आपको बता दिया हुआ है, 20% और 10% ही आपको मिलेगा। चलिए, अब एग्जांपल लेके चलते हैं। मान लीजिए फरवरी का महीना स्टार्ट हुआ, पहला हफ्ता स्टार्ट हुआ। आपने क्या किया, यहां पे आप हैं ए, बड़े ध्यान से सुनिएगा, यहां पे हैं आप ए। आपने क्या किया, 2000 पीसीवी की शॉपिंग की, मतलब 2000 पॉइंट्स की शॉपिंग करके आपने अपना लॉयल्टी भी कंप्लीट कर लिया और शॉपिंग भी कंप्लीट कर ली। अब आपने क्या किया, इस महीने बी
बी, आपने किसी एक व्यक्ति की ज्वाइनिंग कराई है, बड़े ध्यान सुनिएगा, किसी एक व्यक्ति की ज्वाइनिंग कराई है, मान लीजिए वो भी 2000 पॉइंट्स की शॉपिंग करके आपके नीचे ज्वाइन करता है, और बी के नीचे कोई सी व्यक्ति आता है, उसने भी 2000 पॉइंट्स की शॉपिंग की और वो भी ज्वाइन कर लेता है। तो इस केस में आपका ये पैसा कैसे कैलकुलेट होगा? आपने 2000 पॉइंट्स की शॉपिंग की तो आपको अपने सामान खरीदने पे कोई भी कैशबैक नहीं मिलने वाला इस नए पैसे में, तो उसको आप हटा दीजिए। अब हम नीचे से स्टार्ट करते हैं। आपका जो पहला डाउनलाइन है वो है बी, है ना? बी डाउनलाइन है, तो बी ने 2000 पॉइंट्स की शॉपिंग की, तो 2000 पॉइंट्स का 20% आपका पैसा बना। तो 2000 पॉइंट्स का 20% कितना हुआ? आप जोड़ लीजिए, लगभग 400 रुपए। और बी के नीचे जो उसने सी की ज्वाइनिंग कराई थी, या हो सकता है आपने ज्वाइनिंग कराई या तो बी ने सी की ज्वाइनिंग कराई है, उसके खरीदने के पॉइंट्स का 10%। मान लीजिए उसने भी 2000 पॉइंट्स की शॉपिंग की थी, तो 2000 पॉइंट्स का 10%। तो इसका मतलब क्या हुआ? यहां पे आप 200 रुपए पा जाएंगे। तो टोटल आपकी इनकम कितनी हुई? यहां पे टोटल इनकम हुई 600 रुपए। ये चीज आपको समझ में आया? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एक चीज मैं आपको और बता देता हूं, कंपनी की प्री कंडीशन यहां पे क्या है। कोई भी अगर आपका डाउनलाइन है जो बहुत पहले से जुड़ा हुआ है, लेकिन उसने नवंबर, दिसंबर, जनवरी में शॉपिंग एक भी रुपए की नहीं की हुई थी, मतलब पुराने प्लान में, तो अगर वो सारे लोग फरवरी महीने में शॉपिंग करते हैं तो कंपनी उनको एज अ न्यू ज्वाइनी मानेगी। कंपनी ने 1 साल के लिए ये प्रोग्राम निकाला हुआ है, तो आपके पास अच्छा मौका है। जो भी डाउनलाइन आपके नीचे मतलब इनएक्टिव है, उसने शॉपिंग नहीं की है, तो आप उनसे कुछ शॉपिंग करा के इस बोनस का फायदा उठा सकते हैं। क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन है आगे मैं आपको बताऊंगा अलग अलग एग्जांपल करके। यहां तक समझ में आया? चलिए अब दूसरा एग्जांपल लेके चलते हैं। दूसरा एग्जांपल बड़े ध्यान से सुनिएगा। अब आप देखिए, दूसरे एग्जाम्पल में हम चलते हैं आपको लेके, ठीक है? दूसरा एग्जाम्पल देखिए क्या है, थोड़ा सा आगे कहानी निकलते हैं। अब आप ए हैं, यहां पे बड़े ध्यान से देखिएगा, आप ए हैं, आपने 2000 पॉइंट्स की शॉपिंग की हुई है, आपने अपने नीचे बी की ज्वाइनिंग कराई, उसने 1000 पॉइंट्स की शॉपिंग की, और बी के नीचे सी की ज्वाइनिंग हुई और उसने मान लो 4000 पॉइंट्स की शॉपिंग की। तो यहां पे क्राइटेरिया बदल जाता है। क्या क्या बदलता है वो समझिएगा। जो आप हैं ए, आपने जो 2000 पॉइंट्स की शॉपिंग की थी, आपको बी से मिलेगा 20%, क्योंकि आपको डायरेक्ट डाउनलाइन है, रूल के हिसाब से 20% मिलेगा, ठीक है? और ए को सी से मिलेगा 10%, मतलब 4000 पॉइंट्स का 10%। तो पैसा आप जोड़ लीजिए। बी ने मान लो 1000 पॉइंट्स की शॉपिंग की, तो 1000 पॉइंट्स का 20% 200 रुपए, और सी ने 4000 का किया, 4000 का 10% 400 रुपए। तो यहां भी ए की टोटल इनकम होने वाली है 600 रुपए। लेकिन अब कहानी कहां से बदल रही है? जो भैया बी व्यक्ति था, उसने 2000 पॉइंट्स की शॉपिंग नहीं की, उसने सिर्फ 1000 पॉइंट्स की शॉपिंग की। तो उसने भले ही अपने नीचे, अब बी का डाउनलाइन कौन है? बी का डाउनलाइन सी है। सी ने भले ही 4000 पॉइंट्स की शॉपिंग की हो, लेकिन ए ने अपनी सेल्फ शॉपिंग नहीं की थी। कंपनी ने कहा था कि भैया 2000 पॉइंट्स की शॉपिंग करनी है, उसने नहीं किया, तो बी की इनकम हो गई 0। बी को मिलता है बाबा जी का ठुल्लू, उसके सिवा उसको कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि उसने 4000 रुपए खर्च नहीं किए, कंपनी को नहीं दिए, तो कंपनी ने कहा कि भैया आपको पेमेंट नहीं मिलने वाला है। जोक सपाट, आप मेरी लैंग्वेज पे ध्यान मत दीजिएगा, मैं एज अ जोक के साथ बात कर रहा हूं इसको। तो यहां पे बी की इनकम कुछ नहीं होने वाली है। तो इस बात को बड़े गौर से सुन लीजिएगा कि अगर आपको इनकम ये वाली लेनी है, तो इस मैंडेटरी आपको 2000 पॉइंट्स की शॉपिंग करनी पड़ेगी। यहां तक आपको समझ में आया? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए अगला एग्जाम्पल बढ़ते हैं, अगले एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। अब होता क्या है, मान लीजिए ये है आप, ठीक है? आपकी ज्वाइनिंग आपने कराई फरवरी मंथ में, बड़े ध्यान से सुनिएगा इस पॉइंट को भी। ए है, आपने 2000 पॉइंट्स की शॉपिंग की, लेकिन आपने जो बी की ज्वाइनिंग कराई थी, वो ज्वाइनिंग कराई है आपने अप्रैल महीने में। मान लीजिए पिछले महीने में, अप्रैल महीने में आपने ज्वाइनिंग कराई है, और जो सी की ज्वाइनिंग है वो अगस्त महीने में है। अब यहां पे एक कंडीशन, मैं आपको कौन सी टर्म्स एंड कंडीशन समझाने जा रहा हूं वो समझिए आप। अगर किसी का भी ज्वाइनिंग 3 महीने से ज्यादा की हो जाएगी, तो उस लेग से आपको पैसा नहीं आएगा। क्यों? अब आप समझिएगा। बी की ज्वाइनिंग जो आपने कराई, मान लीजिए अप्रैल महीने में ज्वाइन कराई है, 3 महीने से ज्यादा हो जाता है, तो वो पैसा आपको यहां पे नहीं मिलने वाला है। तो ये एग्जांपल के माध्यम से, मैं ज्यादा डीप में नहीं जा रहा हूं, बस आप ये समझ लीजिए, आपका जो भी डाउनलाइन 3 महीने से ज्यादा पुराना हो जाएगा, ये इनकम उस पॉइंट से आपका बंद हो जाएगा। यहां तक आपको समझ में आया? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब मैं उस पॉइंट्स की आपको बात करने जा रहा हूं जिसकी मैंने जिक्र किया हुआ था
शेयरिंग बोनस स्पेशल एक्टिवेशन प्रोग्राम जो कंपनी अपने नए प्लान को प्रमोट करने के लिए निकाल रही है। आपको मौका दे रही है कि थोड़ा बहुत पैसे आप कमाना चाहो तो कमा लो, लेकिन 2000 पॉइंट्स की शॉपिंग पहले करनी पड़ेगी, तभी ये पैसा कमा पाओगे। अब इसका कंपनी ने क्राइटेरिया क्या दिया है वो बड़े ध्यान से सुनिएगा। कंपनी क्या कह रही है, जो भी कंसल्टेंट नवंबर, दिसंबर, जनवरी में शॉपिंग एक भी रुपए की नहीं की है तो ये स्पेशल एक्टिवेशन प्रोग्राम उनके लिए लागू होता है। अब वो फरवरी महीने में, फरवरी 2025 से जनवरी 2026 मतलब 1 साल के अंदर वो कभी भी शॉपिंग, जिस महीने से शॉपिंग करना स्टार्ट करेंगे, वो कंपनी के लिए न्यू जॉइनी माने जाएँगे और उसके अकॉर्डिंग उनको पैसा देना जाना स्टार्ट कर दिया जाएगा। चलिए मैं आपको एग्ज़ाम्पल के माध्यम से समझाता हूँ। मान लीजिए आपका कोई डाउनलाइन था, अगस्त 2024 में ज्वाइन किया था। नवंबर महीने में उसने सामान नहीं खरीदा, दिसंबर महीने में सामान नहीं खरीदा, जनवरी महीने में सामान नहीं खरीदा और फरवरी महीने में भाई साहब की आत्मा जग जाती है। आपके कहने से मोटिवेट हो जाते हैं कि नया प्लान बहुत धमाकेदार आया हुआ है। फरवरी महीने में वो 2000 पॉइंट की शॉपिंग कर लेते हैं। तो आपको कंपनी क्या कह रही है कि भैया पुराने डाउनलाइन से आपने 2000 पॉइंट की शॉपिंग करा ली है। अगर आपने भी 2000 पॉइंट की शॉपिंग कर ली है तो आपको शेयरिंग बोनस दिया जाता है। आप जीतते हैं, शेयरिंग बोनस का तोहफा 20% ले जाइए। तो मतलब 2000 पॉइंट्स का अगर आपने पुराना डाउनलाइन आपकी शॉपिंग करता है तो 400 रुपए आपके बैंक अकाउंट में आ जाएंगे। ये समझ में आया? चलिए, मान लीजिए कोई डाउनलाइन आपके दिसंबर महीने में ज्वाइन होता है। देखिए वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है, लेकिन आपके काम के लिए मैं बता रहा हूं ताकि आपको सब टर्म्स एंड कंडीशन पता चल सके। नहीं तो आपके अपलाइन आपसे झूठ भी बोल सकते हैं या गलत बता सकते हैं। यहां आपको इस वीडियो में सारी बातें सच के साथ मिलेगी, अच्छी भी और खराब भी। तो पूरी वीडियो को देख के जाइएगा। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपने पूरी वीडियो देखी थी या नहीं देखी थी। चलिए, मान लीजिए कोई व्यक्ति दिसंबर 2024 में ज्वाइन हुआ था। नवंबर महीने में तो उसकी वैसे भी बिलिंग नहीं होगी क्योंकि नवंबर मंथ में था ही नहीं। दिसंबर महीने में भी उसने बिलिंग नहीं की, जनवरी महीने में भी बिलिंग नहीं की। अब वो क्या करता है, जून 2025, अभी तो जून नहीं आया, जून 2025 में वो शॉपिंग कर लेता है। मान लो 5-6 महीने बाद उसकी आत्मा जाग जाती है, वो जून 2025 में शॉपिंग करता है, तब भी वो एलिजिबल हो जाएगा इस शेयरिंग बोनस को पाने के लिए। और इसका शेयरिंग बोनस का इसका जो मंथ पीरियड होगा वो जुलाई 2025 से अगस्त 2025 तक का हो जाएगा। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति जनवरी 2025 में, मान लीजिए पिछले महीने ही आपने किसी की आईडी लगाई, उसने नवंबर महीने में भी शॉपिंग नहीं की, दिसंबर में शॉपिंग नहीं की और जनवरी में भी शॉपिंग नहीं की और फरवरी में वो शॉपिंग कर लेता है, तो वो भी एलिजिबल हो जाएगा। मतलब आपके लिए वो नया व्यक्ति ही माना जाएगा कंपनी के इस प्लान के अकॉर्डिंग। और कोई व्यक्ति जनवरी 2024 में ज्वाइनिंग करता है और उसने नवंबर 2024 में शॉपिंग नहीं की, दिसंबर में नहीं की, जनवरी में नहीं की और जनवरी 2026 मतलब अगले साल मान लो शॉपिंग करता है, 1-1.5-2 साल बाद उसकी आत्मा जागती है, तो तब भी आपके लिए वो नया एक्टिवेशन माना जाएगा कंपनी के अकॉर्डिंग। अब एक क्राइटेरिया यहां पे आपको और बता देता हूं। मान लीजिए कोई दिसंबर में ज्वाइन हुआ, दिसंबर 2024 में, उसने दिसंबर में बिलिंग की लेकिन जनवरी में बिलिंग नहीं की। बड़े ध्यान सुनिएगा, दिसंबर में बिलिंग की, जनवरी में बिलिंग नहीं की, लेकिन फरवरी में बिलिंग की। तो चूंकि ये इनकम आपको सिर्फ 3 महीने के लिए मिलना है, तो जनवरी महीने में वो एक्टिव था, मतलब दिसंबर महीने में वो एक्टिव था तो वो हट जाएगा। जनवरी महीने में एक्टिव नहीं था, फरवरी महीने में फिर एक्टिव हो गया, तो सिर्फ 1 महीने के लिए वो एक्टिव माना जाएगा और फरवरी महीने में ही वो आपके नीचे शेयरिंग बोनस के लिए हकदार होंगे। मतलब आप हकदार होंगे, वो हकदार नहीं होगा, अगर आप जितने भी शॉपिंग करते हैं। तो दोस्तों ये शेयरिंग बोनस का कुछ रूल थे जो मैंने आपको बताए हुए हैं और यहाँ पे एग्जाम्पल के माध्यम से भी मैं आपको समझा दे रहा हूँ कि कैसे आप पैसा कमा सकते हैं। मान लीजिए 1 से 7 तारीख तक आपके नीचे डाउनलाइन ने 2000 पॉइंट की शॉपिंग की और आपने भी 2000 पॉइंट की शॉपिंग की थी, तो उस महीने डायरेक्ट डाउनलाइन से 400 रुपये आपने कमाया। दूसरा हफ्ता स्टार्ट होता है, 400 रुपये जो कमाया आपको 2-4 दिन बाद आपके बैंक अकाउंट में मिल जाएगा। अब दूसरा हफ्ता स्टार्ट हुआ, आपको शॉपिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है, केवल एक बार शॉपिंग करने की ज़रूरत है, आपने कर लिया। फिर दूसरे महीने आपके नीचे कोई और डाउनलाइन जुड़ता है, डायरेक्ट डाउनलाइन आप अपने नीचे जुड़वाते हैं, उसने 4000 पॉइंट की शॉपिंग की तो उससे 20%, 4000 का 20% 800 रुपये आपके बैंक अकाउंट में मिल गया। वो महीना मतलब वो हफ्ता खत्म हुआ, तीसरा हफ्ता स्टार्ट हुआ, आपको शॉपिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपका 2000 पॉइंट्स ही है। तीसरे महीने आपने किसी को ज्वाइन नहीं कराया तो उस महीने उस हफ्ते आपको कोई भी पैसा नहीं मिलने वाला। चौथा हफ्ता फिर से स्टार्ट होता है, किसी नए व्यक्ति ने आपके नीचे शॉपिंग कर ली या एग्जिस्टिंग व्यक्ति ने ही शॉपिंग कर लिया। मान लीजिए पुराना व्यक्ति जिसको आपने पहले हफ्ते में जोड़ा था,
उसने ही 4000 पॉइंट की शॉपिंग कर ली या आपने किसी और को ज्वाइनिंग करा के 4000 पॉइंट की शॉपिंग करा दी तो 800 रुपये आपको उससे मिल जाएगा। तो पूरे महीने का अगर गणित गुणा भाग करके जोड़ दीजिए तो पूरा एक महीने में शेयरिंग बोनस के माध्यम से आप 2000 रुपये कमा सकते हैं। ये ज़्यादा भी हो सकता है, ये कम भी हो सकता है, डिपेंड करेगा आपके बिजनेस के ऊपर कितने पॉइंट्स की शॉपिंग हुई है, कितने पॉइंट्स की खरीदारी हुई है। तो ये बात आपको समझ में आई, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो दोस्तों ये टोटल मोटा माटी शेयरिंग बोनस का कॉन्सेप्ट है। आई होप अब आपको पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा कि शेयरिंग बोनस कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, किन लोगों को मिलेगा, ये मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद अब कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, लेकिन इसके बाद भी कोई कंफ्यूजन होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, अपने टीम के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय